जो अपने अपने दृष्टिकोण से बजट देखे, आम हित के लिए क्या फायदा हुआ वो मुझे बताइए। टैक्स पेयर को छूट मिला, आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हुआ, न्यू स्टार्टअप पे 3 साल के लिए छूट दी गई है। कुछ तो है इसमें बजट में कि थोड़ा सा, यानी कि न्यू स्टार्टअप की तरफ सरकार ध्यान देना चाह रही है। दिल्ली का बजट काटा, जिसका टैक्स पेयर ज़्यादा और बजट काट लिया, तो दिल्ली के विकास को आप नुकसान पहुंचाने का टारगेट कर लिया है। एक आपने 7 लाख के बजट है, सर्विस क्लास को फायदा हुआ, टैक्स पेयर को फायदा हुआ, मैं मानता हूं। तो जब तक हेल्थ, एजुकेशन और बेरोजगारी और महंगाई पर नहीं कोई बात हो तो ये बजट का कोई महत्व नहीं है। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे द्वारका में और आज आपकी मुलाकात कराएंगे पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी से और बजट पे चर्चा करेंगे। कल भारत ने अपना 75वां बजट पेश किया मोदी सरकार ने, और एक्सपर्ट की राय ये है कि ये बजट आम बजट से थोड़ा ठीक था, और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए, यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है, उनको देखते हुए थोड़ा सा जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर फोकस किया गया। तो हमारे साथ सांसद महोदय हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली का जो बजट है उसमें कटौती की गई है, तो उनके पर भी विचार करेंगे और जानेंगे कि बजट में क्या क्या मुख्य बिंदु थे, उनके पे एक एक बात का एक एक चीज़ से परिणाम से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर, मोदी सरकार ने अपना 75वां भारत को बजट दिया और 7 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया, यानी कि मिडिल क्लास के लिए एक अच्छा बजट माना जा रहा है। देखिए, 7 लाख या 5 लाख मिडिल क्लास, ये टैक्स पेयर हैं कितने लोग? आम आदमी में 8 करोड़ है। 8 करोड़। अब 130 करोड़ में 8 करोड़ का आप बेनिफिट 7 लाख का कह के दे रहे हैं जी, ठीक है, लेकिन आम आदमी के लिए आपने क्या किया? एक तरफ आप टैक्स में 7 लाख का तो दिया, स्लैब भी बना दिया है, लेकिन आम आदमी का हेल्थ में आपने जो होना चाहिए उसमें कटौती किया है। एजुकेशन, राष्ट्र का शिक्षा, जिसका राष्ट्र का मजबूत होगा और शिक्षित होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, आपने एजुकेशन भी कम कर दिया, एजुकेशन का बजट भी कम कर दिया। साथ ही किसान के साथ आपने कटौती की है, किसान का कोई लाभ देने की बात नहीं की है। और साथ ही हम लोग दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली को जितना मिलना चाहिए, टैक्स पेयर दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग हैं, एवरेज ऑन एन स्टेट, किसी भी स्टेट से तुलना कीजिए तो दिल्ली में जो आप या बम्बे हो, दिल्ली हो, इस तरह के सिटी में लोग टैक्स पेयर ज़्यादा हैं। आप यहाँ दिल्ली का बजट काटा, जिसका टैक्स पेयर ज़्यादा और बजट काट लिया, तो दिल्ली के विकास को आप नुकसान पहुंचाने का टारगेट कर लिया है। तो ये मैं समझता हूं, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, और किसी को टारगेट करके आप कम किए हैं, तो ये दिल्ली के साथ अन्याय है। सर बात करूं लोकसभा चुनाव की, नज़दीक है, दिल्ली के पास आपके पास सिर्फ 7 सीटें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी 7 सीटों पे फोकस किया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, वहाँ पे किसान भी ज़्यादा हैं। और एक बात करूँ, नौकरी पेशा के लिए तो थोड़ा फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि आपको पता है कि नौकरी जो पेशा है, कोई भी हो, या सिविल का हो या डिफेंस का हो, वो टैक्स पेयर करता है, तो उनको तो खुश किया है। मैं मानता हूँ जो नौकरी वाले को या टैक्स के लिए किया है, लेकिन मैं उस बात से न नौकरी वाले के, लेकिन समाज के हित के लिए एजुकेशन में और हेल्थ में जो आपने घटाया है, तो हेल्थ आज सर्वोपरि आपने देखा है जो किस तरह से कोरोना हमारे यहाँ देश को घातक पहुँचाया, किस तरह से आज हेल्थ में आप टैक्स जो घटा दिया, हेल्थ को और अच्छा बनावे और हॉस्पिटल बनावे, बेड बढ़ावे, तो हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, एजुकेशन का फोकस करना चाहिए। तो आम लोगों के लिए तो हेल्थ और एजुकेशन एक बहुत बड़ा मायने रखता है। जी, बात करूँ सर, थोड़ा सा मैं पॉजिटिव पॉइंट की तरफ आता हूँ। टैक्स पेयर को छूट मिला, आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हुआ, न्यू स्टार्टअप पे 3 साल के लिए छूट दी गई है। कुछ तो है इसमें बजट में कि थोड़ा सा, यानी कि न्यू स्टार्टअप की तरफ सरकार ध्यान देना चाह रही है। देखिए, सरकार इलेक्शन पॉइंट हमसे बजट लाई है जी, तो आज तो बात इतना लंबा समय से था, तो इस बार बजट की जितना आप बड़ाई कर रहे हैं पत्रकार महोदय, मुझे लगता है जो कि आप सरकार से ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन मेरा मानना है, नहीं, मेरा मानना है जो अपने अपने दृष्टिकोण से बजट देखे, आम हित के लिए क्या फायदा हुआ वो मुझे बताइए।
एक आपने 7 लाख के बजट है, सर्विस क्लास को फायदा हुआ, टैक्स पेयर को फायदा हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या महंगाई पर, बेरोजगारी पर इस तरह का कोई बजट आया जो महंगाई घटेगी? इस तरह का कोई बजट आया जो नौकरी लगाने का प्रावधान सोचा है? तो ये आप युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, आप महंगाई नहीं घटा सकते, तो इस बजट में सब लोगों को, कुछ लोगों को फायदा देके आप फोकस करते हैं, आम जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है। यही मैं बात करना चाह रहा था सर। शिक्षा पे मानता हूँ कि इसको बजट घटाया गया है, महंगाई पर बातचीत नहीं की, सिलेंडर के दाम भी कम नहीं किए गए, ये चीज़ तो है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अच्छा, उसको भी मैं बता रहा हूँ, जो आपकी नज़रों में ये लग रहा है कि हमें जो खराब लगा कि एजुकेशन पे बजट बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा, महंगाई पे कोई बातचीत नहीं हुई, न्यू स्टार्टअप बोला गया लेकिन न्यू स्टार्टअप की कोई हमारे पास अभी पॉलिसी आई नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप, जनता आपको देख रही है, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति का, तो और क्या होना चाहिए? जैसे आपने, ठीक है, रोजगार की बात आपने की, रोजगार, न्यू स्टार्टअप की बात अभी आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में काफ़ी न्यू स्टार्टअप स्टार्ट किए, तो आपकी नज़रों में और क्या ऐड होना चाहिए था? मेरा है तो सर, देखिए, ऐसे प्रोजेक्ट का प्रावधान करते जिसमें युवाओं को नौकरी ज़्यादा मिलता, सरकार ऐसा सेटअप बनाती, आज युवा भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। और हिंदुस्तान का पिछले 8 साल में रिकॉर्ड देखिए, हिंदुस्तान से कितने युवा पलायन किया है विदेश में नौकरी के लिए, और ये हालत रहा तो हमारा एजुकेटेड बच्चे, डॉक्टर, ये सब विदेश जाने लगेगा तो भारत तो खाली हो जाएगा। तो उसको रोकने का क्या प्रावधान आपने किया है? जो बच्चे जो आज पढ़ लिख के अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छे पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाता है, तो क्यों नहीं भारत में इस तरह से पढ़ाई लिखाई का प्रावधान बनाए? क्यों नहीं नौकरी का स्कोप खोजेगा, जैसे बाहर पलायन लोग ना करें और देश का विकास करें? तो ये एजुकेशन में आपको लेना था, रोजगार, बेरोजगारी के लिए आपको प्रावधान ढूंढना था, जो रोजगार कैसे सृजन होगा। ये क्या प्रोजेक्ट लाए हैं? एक भी प्रोजेक्ट के तो नाम बता दो। नाम किसी का नहीं बताया, तो आप प्रोजेक्ट बताइए। आप जैसे युवा लोग हैं, अब इस देश का विकसित, जिस तरह से युवा हमारा शिक्षित हो रहा है, राष्ट्र के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके लिए क्या प्रावधान आपने युवा के लिए किया है, वो उस पर प्रकाश डालिए। दूसरा बातचीत करूँ सर, सोना और चांदी भी महंगा किया है। शायद एक छोटे परिवार के लिए जो सोने की रिवाज होती है, जो ब्याह शादी में, यहाँ भी एक जो किसान है या कमेरा वर्ग है, वहाँ भी उसको नुकसान होता दिख रहा है। देखिए, सोना चांदी जो किया है वो गवर्नमेंट, उस सोना चांदी का आज मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही परचेज करेगा। नहीं सर, ब्याह शादी में हर आदमी डालना, हर आदमी जाना चाहता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन महंगाई जब रुकेगी तो सोना चांदी भी घटेगा। महंगाई पर तो मेरा दृष्टिकोण है, महंगाई सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल है, आम आदमी के लिए जो खाने पीने की चीज़ है, हमारे बड़े महंगाई घटाने में, सभी स्तर पर महंगाई घटाने की बात करें आप, तो भाई महंगाई पर कोई चर्चा ही नहीं। बेरोजगारी को किस तरह से रोजगार में बदलें, कोई बात नहीं। शिक्षा पर आप करें तो मेन फोकस जो आम जनता की चीज़ है, महंगाई, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में आप कितना विकास कर रहे हैं। आपने देखा दोस्तों, कोरोना जैसे महामारी में सीट लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, लोग बाहर करा रहे थे, बेड नहीं मिल रहा था, तो किस तरह से स्कोप हॉस्पिटल का बढ़े और हॉस्पिटल आधुनिक हो, उस पर चर्चा करनी चाहिए था, उस पर विकास करना चाहिए था। तो जब तक हेल्थ, एजुकेशन और बेरोजगारी और महंगाई पर नहीं कोई बात हो, तो ये बजट का कोई महत्व नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सांसद महोदय को सुना, 2022 का जो बजट आया था उसमें 20,000 करोड़ का झुंझुना ये हमारे वित्त मंत्री ने दिया था, और किसी तरह का बोला गया था कि छोटे उद्योगों को लोन मिलेगा, वो एक भी को मिला नहीं। क्यों? जब हमने सर्वे की, पड़ताल की, तो किसी को भी लोन दिया नहीं गया। और एक बार फिर से नया बजट है 2023 का, और इसके तर्क और वितर्क की बात करूँ, चलते रहते हैं, लेकिन ये बात, अच्छी बात महोदय ने कही कि शिक्षा, महंगाई और चिकित्सा पे कोई फोकस किया नहीं गया, बेरोजगारी पे भी किसी तरह की उसकी बातचीत की नहीं गई। तो यह है कि आगे आने वाले परिणाम देखने होंगे, और जनता को भी सोचना होगा इस बजट के बारे में, और आने वाले समय में जो अपना मत है, यानी वोट का अधिकार है, वो अच्छी पार्टी को देना होगा, ताकि आने वाले समय में भारत का विकास हो सके, भारत आगे बढ़ सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।